टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी महाकुंभ की, जहां बताऊंगी वो 3 मुद्दे महाकुंभ को लेकर जो इन दिनों सुर्खियों में बने हैं। तो कौन से हैं वो 3 मुद्दे, आइए समझते हैं विस्तार से। महाकुंभ में लगा महाजाम। महाकुंभ को लेकर जो लगातार खबर आ रही है वो जाम की है। दरअसल 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा को लेकर प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। ट्रैफिक जाम की वजह से पूरे प्रयागराज शहर की बुरी हालत हो रखी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, श्रद्धालुओं की संख्या के मद्देनजर प्रयागराज में बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया जाए। साथ ही सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। सड़क पर गाड़ियां ना खड़ी हो और आवागमन लगातार बना रहना चाहिए। इस बीच प्रयागराज शहर में बीते 3 दिनों में लगा ट्रैफिक जाम सोमवार दोपहर खुल गया। प्रशासन के अधिकारियों ने वीडियो बनाकर इसकी जानकारी दी। सोमवार देर रात को लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सीएम योगी ने कहा कि 5 लाख से अधिक क्षमता की वाहन पार्किंग व्यवस्था है, इसका उपयोग करें। प्रयागराज की सीमा पर बने पार्किंग स्थलों को प्रभावी रूप से संचालित करते रहें। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का सहयोग करें। साथ ही नियम विरुद्ध एक भी गाड़ी को मेला क्षेत्र में प्रवेश ना दे। जरूरत के हिसाब से शटल बसों का इस्तेमाल किया जाए, इनकी संख्या बढ़ाई जाए। सड़कों पर गाड़ियों की कतार ना लगे, कहीं भी सड़क पर गाड़ी खड़ी ना होने दे। प्रयागराज से सटे जिलों के डीएम लगातार प्रयागराज प्रशासन के संपर्क में रहे। मेला क्षेत्र में भीड़ का दबाव ना बने, इसके लिए जरूरत के हिसाब से बैरिकेडिंग लगाई जाए। टोल के नाम पर जाम ना लगने पाए। मुख्यमंत्री ने कहा, एक श्रद्धालु को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए रेलवे से संपर्क समन्वय बनाकर ट्रेनों का लगातार संचालन सुनिश्चित कराया जाए। परिवहन निगम की अतिरिक्त बसें भी लगाई जाए। स्वच्छता के लिए मशीनें उपलब्ध कराई गई है। लगातार सफाई की जाए। गंगा जी और यमुना जी के पर्याप्त जल की उपलब्धता बनी रहे। बता दें कि महाकुंभ को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल है। एक तरफ जहां राज्य सरकार महाकुंभ में बेहतर व्यवस्था की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष महाकुंभ में अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरे हुए है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महाकुंभ में मची भगदड़ और अव्यवस्थाओं को लेकर बार-बार राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। अब सीएम योगी के बयान पर सपा सांसद रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सीएम योगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोगों को मूर्खतापूर्ण बातें करने की आदत हो गई है। आप अव्यवस्था खुद पैदा कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। इसको अगर कहा जाए तो नकारात्मकता है। ये बेहद ही बकवास बयान है। महाकुंभ में अव्यवस्थाओं को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महाकुंभ इमेज का सवाल नहीं है, इमेज बेहतर करने के लिए खर्चा किया गया है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलनी चाहिए। श्रद्धालुओं को सुविधाएं देना केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। महाकुंभ की तैयारी पर नहीं, प्रचार पर इनका ध्यान था। प्रयागराज में लोग हाउस अरेस्ट हैं। इन सब के बीच कल 12 फरवरी 5वां स्नान है। स्नान को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। हालांकि प्रयागराज आने वाले सभी राजमार्गों पर इन दिनों जाम ने लोगों की समस्या को बढ़ा दिया है। जाम में घंटों फंसे होने के कारण लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही 9 फरवरी से 14 फरवरी तक महाकुंभ में भीड़ के चलते प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। अब पूर्णिमा पर जाम की परेशानी आती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। भगदड़ को लेकर जमकर सियासत। दूसरा मुद्दा जिसे महाकुंभ को और सुर्खियों में ला दिया है वो है महाकुंभ में हुई भगदड़।
जिसको लेकर अब सियासत भी गरमाई है। दरअसल शरद पवार गुट के नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, महाकुंभ में अगर यूपी सरकार वहां हुई मौतों के आंकड़े सार्वजनिक कर देगी तो उसकी साख पर सवाल उठेंगे, लोगों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यह महाकुंभ पाप धोने के लिए ही आया है। पूरे मंत्रिमंडल को इसमें डुबकी लगाना चाहिए और अपने पाप को धो लेना चाहिए। इसके साथ ही आव्हाड ने इंडिया गठबंधन की रणनीति पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की निष्क्रियता पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलानी चाहिए। बैठक न बुलाने को लेकर नेता ने गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं को एकजुट होने की सलाह दी। उन्होंने आगे कहा कि अगर इंडिया गठबंधन के सभी दल आपस में ही लड़ते रहेंगे तो सत्तारूढ़ दल से कैसे मुकाबला कैसे करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि गठबंधन को उन शक्तियों के खिलाफ खड़ा होना होगा जो हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा कर रही हैं और वर्ण व्यवस्था को दोबारा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर न्यायपालिका की निष्पक्षता पर प्रभाव डालने का भी आरोप लगाया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए आव्हाड ने दावा किया कि अब देश की अदालतों में जज की कुर्सी के ऊपर लगे अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने इसे हटवा दिया है ताकि सत्य को दबाया जा सके। उन्होंने कहा कि अब जब लोग अदालत में जाएंगे तो उन्हें सत्यमेव जयते नहीं दिखेगा और ये दर्शाता है कि न्याय पाना अब मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि इस दावे की सत्यता को लेकर अभी तक कोई आधारित पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाकुंभ को लेकर हुई इस हाई लेवल बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी रैंक के 2 आईपीएस अफसरों को जमकर फटकार लगाई। सीएम योगी ने एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण को भी सस्पेंड करने तक की चेतावनी दे दी। महाकुंभ के जाम के लिए एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण की सीएम योगी ने जमकर क्लास लगाई। इस दौरान प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर पर भी सीएम योगी भड़क उठे। सीएम योगी ने एडीजी भानु भास्कर से पूछा कि मौनी अमावस्या पर भगदड़ कैसे हुई, ये किसकी जिम्मेदारी है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सीएम योगी के गुस्से को देखते हुए दोनों अधिकारी शांत रहे। सीएम योगी ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को निर्देश दिया कि महाकुंभ में ही रहकर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करें। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करें। अब सीएम योगी की फटकार के बाद कैसी व्यवस्था रहती है, ये देखने वाली बात होगी। ममता कुलकर्णी ने लगाए गंभीर आरोप। महाकुंभ में तीसरा मुद्दा पूर्व अभिनेत्री और महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी से जुड़ा है, जिसने महाकुंभ को और सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे चुकी है। उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर इस्तीफे का ऐलान किया था। उन्हें ये पद दिए जाने को लेकर किन्नर अखाड़े में काफी विरोध हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर इस्तीफे का ऐलान किया था। उन्हें ये पद दिए जाने को लेकर किन्नर अखाड़े में काफी विरोध हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। इस दौरान ममता ने कहा कि वो साध्वी की तरह ही अपना जीवन जिएगी। इस पर वीडियो में उन्होंने महामंडलेश्वर पद के लिए पैसे मांगे जाने की भी बात कही। ममता कुलकर्णी ने पैसे के लेन देन को लेकर भी कहा, मेरे सामने 3-4 महामंडलेश्वर थे। जब मुझसे 2 लाख रुपए मांगे गए, मेरे सामने 3-4 जगत गुरु भी थे, उसी रूम के अंदर थे। ममता कुलकर्णी का कहना है कि उन्होंने मना कर दिया था कि उनके पास पैसे नहीं है। ममता कुलकर्णी ने बीते दिनों एक 5 मिनट का वीडियो जारी किया। इस दौरान वो कहती नजर आई कि वो इस पद से इस्तीफा दे रही हैं। 25 साल से साध्वी थी और आगे भी साध्वी ही रहेगी। महामंडलेश्वर पद पर मिलने को लेकर उन्होंने खुलासा किया कि आचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का बहुत सम्मान करती हूं और जो मेरे पैसे के लेन देन की बात है, जब मुझसे 2 लाख मांगे गए थे, मेरे सामने 3-4 महामंडलेश्वर थे। महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बताया, जब उनसे 2 लाख रुपए की मांग हुई तो उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है। उस वक्त उन्होंने सामने 3-4 जगत गुरु भी थे। जब महामंडलेश्वर जय अम्बा गिरी ने अपनी जेब से 2 लाख रुपए निकालकर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को दे दिए।
वो कहती है कि मुझे पर सवाल है कि 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ रुपए दिए। वो कहती है ये पैसे से नहीं होता, ये घोर तपस्या और ध्यान से होता है। ममता कुलकर्णी पहले ही बता चुकी है कि महामंडलेश्वर का पद उन्हें मिलने से पहले कड़ी परीक्षा ली गई थी। अब ममता कुलकर्णी के लगाए आरोप के बाद महामंडलेश्वर का मामला क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।